15 मई 2025 यवतमाल के जंगल में एक आधी जली लाश मिलती है। उस लाश का चेहरा इतनी भयानक तरीके से जल चुका था कि आइडेंटिफाई भी करना मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात, पुलिस के पास किसी भी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट नहीं थी। तो पुलिस ने उस लाश की आइडेंटिटी कैसे पता लगाई और हाउ दे फाइंड द एक्चुअल किलर एंड उस लाश का शांतनु नाम के पर्सन से क्या कनेक्शन था, तो आज हम यही देखेंगे। लेट्स बिगिन विद द टुडे हॉरिफाइंग केस, शांतनु देशमुख। शांतनु देशमुख, जिसकी उम्र 32 साल थी, वो अपने परिवार के साथ यवतमाल में रहता था। वही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर था। वो अपने काइंड और चेयरफुल टॉकटिव नेचर के चलते उसका स्कूल के स्टाफ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, स्पेशली अपने स्कूल के प्रिंसिपल निधि तिवारी के साथ, जिसकी उम्र बस 24 साल थी। निधि एक बहुत स्मार्ट एंड केयरिंग थी। वो अपने स्टूडेंट्स को एकदम केयर एंड लव के साथ ट्रीट करती थी। इवन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी निधि को काफी अप्रिशिएट किया करते थे। सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने प्रिंसिपल की पोस्ट हासिल कर ली थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट हासिल करना आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ लोगों को साल लग जाते हैं, वहाँ वो सिर्फ 25 साल की उम्र में ये पोस्ट हासिल करके बैठी थी। वो अपने स्टाफ के साथ एकदम घुल मिल के रहती थी। कोई खड़ूस प्रिंसिपल नहीं थी, सबसे अच्छे से ट्रीट करती थी। और शांतनु के साथ साथ उसकी दोस्ती भी काफी अच्छी थी। इनिशियली उनकी दोस्ती सिर्फ प्रोफेशनल बाउंड्रीज तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गया और वो अपने ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। उनका रिलेशनशिप बाहर से तो परफेक्ट लग रहा था, बट देयर इज अ रेड फ्लैग। शांतनु का ड्रिंकिंग एडिक्शन, जिससे निधि पूरी तरह से अनजान थी। शांतनु की ड्रिंकिंग हैबिट्स के वजह से उसकी फैमिली भी उसे हर टाइम परेशान रहती थी एंड हिज पेरेंट्स नेवर सपोर्ट हिज मैरिज एंड दे टेल टू लिव सेपरेटली। इन 2024 निधि एंड शांतनु ने शादी कर ली थी और वो अपने परिवार से अलग रहने लगे थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद निधि को शांतनु के दारू के नशे के बारे में सब पता चल गया था। She was so upset and shocked क्योंकि निधि ने शांतनु को कभी नशे में नहीं देखा था, ना ही ऐसे और ना ही कभी भी स्कूल में। शांतनु का एक ग्रुप भी था जिसके साथ वो हमेशा ड्रिंक किया करता था और ये सब पता चलने के बाद दोनों के बीच में फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते थे, निधि से पैसे मांगता था। शुरू में निधि दे देती थी पैसे और शांतनु को समझाने की कई बार कोशिश भी किया करती थी। उसका पीटना तक सहा। उसका ब्रेकिंग पीरियड तब आया जब शांतनु ने निधि के कुछ अनअप्रोप्रिएट फोटोज एंड वीडियोस वायरल कर देने की धमकी दी। कॉज निधि अब पैसा देना बंद कर दी थी। शी डिड नॉट बिलीव हरसेल्फ कि उसका खुद का हस्बैंड उसे धमकी दे रहा है। उस वक्त निधि ने उसे पैसे दे दिए, लेकिन अब ये धमकियां बहुत फ्रिक्वेंटली हो गई थी। तो निधि ने तंग आकर अब शांतनु को मर्डर प्लान करना शुरू कर दिया था। जिस मैरिटल लाइफ का सपना निधि ने देखा था, वो इस जन्म में तो पूरा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। बट वो इस प्लान को अकेले अंजाम नहीं दे सकती थी। शी नीड सम मैन पावर। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने स्टूडेंट्स को इस प्लान में शामिल करेगी। स्टूडेंट्स निधि पे काफी ट्रस्ट करते थे, लेकिन मोर ट्रस्ट जीतने के लिए निधि ने एक आइडिया सोचा। वो अब कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कांटेक्ट करके बोली कि मैं अब यूपीएससी की कोचिंग या फिर यूपीएससी की ट्यूशन फ्री में दूंगी। ये सुन के पेरेंट्स शॉक हुए, पर डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करने के बाद उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगी। इसलिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ट्यूशन पे भेज दिया बिना कोई सवाल पूछे। वो अपने बच्चों के ट्यूशन क्लास लेने लगी और धीरे धीरे वो 3 बच्चों को सिलेक्ट करके उन पे ज्यादा ध्यान दिया करती थी, ज्यादा अटेंशन दिया करती थी। स्टूडेंट के लिए प्रिंसिपल का स्पेशल ट्रीट बहुत मायने रखता है। फिर निधि ने शांतनु के मारने और ड्रिंकिंग की सारी बातें बच्चों को बताई ताकि वो बच्चों का ट्रस्ट और सिंपैथी गेन कर सके। ग्रेजुअली बच्चे भी उसकी बात में आ गए एंड द मेन टाइम उसने ऑनलाइन रिसर्च भी करी हाउ टू मेक पॉइजन। वो अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। 13 मई 2025 निधि ने सुबह मार्केट से जाकर धतूरे के सीड खरीदे और उसने सीड का पेस्ट बनाया एंड मिक्स विद द 15 पैरासीटामोल। धतूरा खुद में ही काफी पॉइजनस प्लांट होता है। वो सब चीज मिक्स करके पाइनएप्पल मिल्कशेक बनाया और नशे में डूबे अपने पति शांतनु को पिला दिया। शांतनु 2 घंटे में ही मर गया। उसके बाद रात को निधि ने अपने 3 स्टूडेंट्स की मदद से लाश को फॉरेस्ट में ले जाकर बॉडी को डंप कर दिया। लेकिन उसके बाद निधि को डर था कि कहीं पुलिस उसका फेस रिकॉग्नाइज ना कर ले। ऑन द डेट ऑफ 14 में रात को वो दोबारा जंगल में गई। चेहरा जला दिया। चेहरा
जलाने के बाद लाश को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब सबको भरोसा दिला दी थी कि सब नॉर्मल है। वो शांतनु के फोन से सबको मैसेज करती थी प्रिटेंड करने के लिए कि सब नॉर्मल है, शांतनु अभी बिजी है। वो अपना डेली रूटीन ऑलवेज फॉलो करती थी नॉर्मल की तरह। अकॉर्डिंग टू निधि ये प्लान एकदम क्लीन था, ना कोई एविडेंस ना कोई प्रूफ, बट शी वाज रॉन्ग। ऑन 15 मई पुलिस को जंगल में एक लाश मिलती है जो कि आधी जली हुई थी। पुलिस के पास कोई भी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट नहीं थी, पर उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी। लाश के फोटो और कपड़ों के क्लू को फॉलो करते करते वो बियर बार पहुंचे जहां वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक किया करता था। उसके दोस्त भी उसी बार में मौजूद थे। पुलिस ने पूछा तो दोस्तों ने कहा कि वो अब बार नहीं आता और वो लोग सिर्फ अब टेक्स्ट पे बात किया करते थे। शांतनु के दोस्तों ने उसकी एक फोटो दिखाई जिसमें शांतनु वही कलर का शर्ट पहना था जो कि जले हुए बॉडी के पास से बरामद हुई थी एंड सेम मैच हो रही थी। ये पुलिस के लिए पहला सॉलिड क्लू था। आफ्टर दैट शांतनु का एड्रेस लेकर पुलिस जब शांतनु के घर पहुंची तब निधि कॉर्पोरेट करने से बिल्कुल मना कर दिया। पुलिस के पूछे किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे रही थी। घर की तलाशी लेने के दौरान पुलिस को शांतनु के अंडरवेयर मिला जो कि लाश के अंडरवेयर से परफेक्ट मैच कर रहा था। पुलिस के पास काफी सबूत था निधि को इंटेरोगेट करने के लिए। इंटेरोगेशन के दौरान निधि ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। निधि ने बताया शांतनु के ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड असॉल्ट और फोटोज वीडियोस की लीक की धमकी से तंग आकर उसने उसका मर्डर प्लान किया और उसे मार दिया। पुलिस ने उन 3 स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने शांतनु की बॉडी को डंप करने में निधि की हेल्प की थी। माइनर होने के कारण पुलिस ने उनकी कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं करी यहाँ पर, और इसी तरह ये स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल का केस रिजॉल्व हुआ। एट द एंड इट इज रियली टू थिंक अबाउट कि एक प्रिंसिपल जो इतनी पढ़ी लिखी थी उसने अपने ही स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर दिया। आप क्या सोचते हैं केस के बारे में? कमेंट में जरूर शेयर करें। बी सेफ आउट देयर एंड डू लाइक, सब्सक्राइब। इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक सच कंटेंट्स लाइक दिस।